तो चलिए देवी देवताओं, किसी और ने एक सवाल ये भेजा है। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेकार सवाल लग रहा है ये। टू होमोजेनियस स्फीयर ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m। ठीक है, m और 2m का दो होमोजेनियस स्फीयर है। ठीक है, और जिसका रेडियस 2a दिया हुआ है और a दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड इन टच द डिस्टेंस। मतलब दो स्फीयर है, मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो दो स्फीयर है। एक अगर स्फीयर आप ये पकड़ के चले, एक सेकंड, अगर आप एक स्फीयर ये बड़ा सा लेके चले, ये 2a का, तो एक छोटा सा स्फीयर है, इसका रेडियस a है। ठीक है, इसका मास अगर m है तो दूसरा का 2m है, जैसा दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो बताना क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम द फर्स्ट स्फीयर। पहले वाले स्फीयर से सेंटर मास की दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से सेंटर मास कितने दूरी पे होगा। तो अगर इसको हम ओरिजिन माने, ये 0,0 है, तो सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो सारा का सारा इस स्फीयर का, छोटे वाले स्फीयर का क्या सेंटर पे मार सकते हैं मास, जो कि अगर मान लो आपने मास मान के चला 2m, और इसका जो मास है उसने मान के चला m। ठीक है, तो जो सारे के सारे उसके सेंटर्स में कंसंट्रेटेड है। तो हमें बताना है कि कितने दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देखिए, तो हमें जो फॉर्मूला पता है एक्स सेंटर ऑफ मास का, वो क्या है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या ये पता है। तो पहले वाले का जो मास है, अगर आप ध्यान से देखो तो m मास है, लेकिन x कितनी दूरी पे है, 0 दूरी पे सेंटर। ठीक है, दूसरे का मास तो 2m है, लेकिन कितनी दूरी पे, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो 2a और ये वाला a, तो मिल करके ये टोटल जो डिस्टेंस हो गया 3a का है। मतलब ये 3 डिवाइडेड बाय जो टोटल, अगर आप मास ध्यान से देखो तो ये m प्लस 2m है। तो ये जो आंसर आ गया आपका वो हो गया 6ma डिवाइडेड बाई 3m। एम गया, ये खत्म, तो आंसर जो हो जाएगा वो होगा 2a। तो जो सेंटर ऑफ मास होगी पहले स्ट्रिंग से कितनी दूरी पे होगी, 2a, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी।